Hello everyone, my name is Manju Bhardwaj. Welcome back to English Pustakalaya. Today we are going to do figure of speech part 2. In part 1, we have already discussed 6 very important figure of speech which were simile, metaphor, alliteration, personification, anaphora and rhyme scheme. Today we will discuss 5 important figure of speech on which questions are frequently asked in various exams. So without any further delay, let's start. So dear students, our today's first poetic device is onomatopoeia. In this, sound gives sense. The use of words that imitate the sounds associated with the objects or actions they refer to. जो भी सब ऑब्जेक्ट या फिर एक्शन है उसके साउंड को जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं वो जब यूज़ किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. द क्लैप ऑफ थंडर वेंट बैंग एंड स्केयर्ड माई पुअर डॉग. क्लैप एंड बैंग ये जो दो वर्ड हैं दीज टू आर यूज्ड फॉर द साउंड ऑफ थंडर कि थंडर के साउंड ने मेरे डॉग को डरा दिया. द मोल्डिंग क्ले फेल ऑन द ग्राउंड विद अ स्प्लैट. अब यहाँ पर स्प्लैट जो वर्ड है इट इज़ डिनोटिंग साउंड ऑफ फॉलिंग क्ले. जो मिट्टी गिर रही थी उसकी आवाज़. तो साउंड जो है वो किससे डिनोट की जा रही है? स्प्लैट से. सो द डिवाइस इज ओनोमेटोपिया. द क्लैंगिंग पोट्स एंड पेन्स अवोक द बेबी. यहाँ पर जो वर्ड क्लैंगिंग है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग साउंड ऑफ पोट्स एंड पैन. मीन्स बर्तन के साउंड ने जो क्लैंगिंग साउंड आ रहा था उसने बेबी को जगा दिया. और बहुत सारे साउंड डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं हमारे. जैसे हम बोलते हैं कोई चुप करने के बोलते हैं श्श, तो ये भी ओनोमेटोपिया है. कैट का जो साउंड है उसे हम म्यू करते हैं. डॉग जब भौंकता है तो उसे बोलते हैं बाक. पत्ते जब हिलते हैं तो रसल साउंड आती है. तो ये सब जो साउंड डिनोटिंग वर्ड्स हैं रसल, बाक, म्यू, तो अगर इनको यूज़ करता है पोएट या राइटर देन द पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया. आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ऐसे कहते हैं ना बूम. तो बूम साउंड जो है वो भी आपका ओनोमेटोपिया है. जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, पानी पीते हैं तो गैलप की साउंड आती है ना. गैलप इज ऑल्सो ओनोमेटोपिया. सो it's very easy to find out poetic device onomatopoeia used in poems or writings. I hope आपको ये समझ आ गया है. Let's move to next one. Imagery. Imagery is the poetic device used by the poets or writers to create sensory images in the mind of the reader. Sensory images related to our 5 senses: vision, sound, smell, टेस्ट एंड टच. तो अगर इनकी हेल्प से हमारी माइंड में इमेज बनती है देन द पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल, द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर बट ब्राइट स्टार्स लिट अप द स्काई इन ब्यूटिफुल एंड वेरिड कॉन्स्टिलेशंस. यहाँ पर विजुअल इमेजरी क्रिएट की गई है. नाइट वॉज ब्लैक एज एवर. नाइट तो बहुत डार्क थी लेकिन जो चमकते हुए स्टार्स थे एंड कॉन्स्टिलेशंस थी उन्होंने पूरे आसमान को रोशन कर रखा था. तो ये माइंड में हमारे तुरंत ही एक इमेज बन जाती है इसको पढ़कर. साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द प्ले ऑफ पियानो कीज. साइलेंस थी वहाँ पर. एकदम से जब पियानो बजता है तो वो चुप्पी जो है वो टूट जाती है. तो यहाँ भी हमारी जो है ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट की गई है. नेक्स्ट, शी स्मेल्ड द सेंट ऑफ रोजेस वेफ्टिंग थ्रू द एयर. अब रोजेस की स्मेल जो थी वो एयर में थी एंड इट डायरेक्टली गोज टू अर नोज. मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी हमारी इमेज है वो एकदम से हमारी माइंड में पूरी इमेज बन जा रही है इस चीज़ की. नेक्स्ट इज
The grass tickled his skin and sweat cooled on his brow. Grass tickled his skin. यहाँ पर हमारी जो सेंस रिलेटेड टू टच वो इमेजरी क्रिएट हो रही है, टच से रिलेटेड इमेजरी। क्या होता है कि ग्रास ने जैसे ही उसकी स्किन को टिकल किया, मतलब गुदगुदाया, तो उसके ब्रो में से स्वेट जो था वो नीचे फ्लो हो रहा है, और ये जैसे कैसे पसीना उसकी ब्रो से निकल के आ रहा है, बिल्कुल ये पढ़ते ही इमेज हमारे माइंड में बन जा रही है। तो इस तरह से जो इमेज क्रिएट की जाती है इन सेंसेस को यूज़ करके, उस पोएटिक डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। हमारी क्लास 10th एंड 12th में बहुत सारी पोएम्स हैं जिनमें पोएट्स ने इमेजरी यूज़ किया है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पोएम्स ऑल्सो। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से है, जो कि एक क्लास 12 की पोएम है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। तो यहाँ पर आंट जेनिफर ने पैनल पे टाइगर क्रिएट किए थे, जो कि हमें हमारे माइंड में अच्छे से इमेज बन रही है। अनरियल होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर प्रेंस कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं। जो वर्ड ऑफ ग्रीन था ना, मतलब पैनल पे ट्रीज ड्रॉ किया गया था, उनके थ्रू वो टाइगर्स मूव कर रहे थे, प्रेंस कर रहे थे। नेक्स्ट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये हमारी पोएम है क्लास 10th में, द टाइगर इन द जू से ली गई है। इसमें हम इमेजिन कर पा रहे हैं, विविड स्ट्राइप्स इमेजरी है यहाँ पर, कि टाइगर जो है वो एक ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स वाला एनिमल है और वो स्टॉक कर रहा है अपने केज में, धीरे धीरे से चल रहा है। देयर इज़ अ लैंग्विड एमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। अगेन ये 10th क्लास की पोएम है, अमेंडा, वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि एमरल्ड सी है, शांत, लैंग्विड एमरल्ड सी, शांत सा सी है, जिसमें हम अमेंडा को इमेजिन कर पा रहे हैं एज अ मरमेड, वो अकेली, सोल इनहेबिटेंट यानी कि रेजिडेंट वहाँ की वो है। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। ये जो लाइंस हैं वो द ट्रीज़ पोएम में से ली गई हैं, और यहाँ भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये फॉरेस्ट जो था अभी तक बिल्कुल एम्प्टी था और मॉर्निंग तक वो फुल हो जाएगा। तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव इमेजरी इसमें यूज़ की गई है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर इमेजरी। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी ऑल्सो, दैट इज़ ऑक्सीमोरोन। Oxymoron, when two contradicting words are used together. The literary device is oxymoron. Here are some examples of pair of words contradicting each other. Contradicting means opposite ideas joined together. For example, pretty, ugly. Ugly means तो बदसूरत होता है और pretty means सुंदर। तो ये दोनों opposite words जब एक साथ यूज़ करते हैं तो जो पोएटिक डिवाइस बनता है वो है ऑक्सीमोरोन। डेफनिंग साइलेंस, ओपन सीक्रेट। अब डेफनिंग तो नॉइज़ होता है ना, लेकिन किसके साथ यूज़ किया गया है? साइलेंस, जो अपोजिट वर्ड्स हैं। ओपन भी है और सीक्रेट भी है। सीक्रेट मीन रहस्य, ओपन मीन खुला हुआ, तो सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है? नेक्स्ट इज स्वीट सोरो। अब सोरो मीन्स दुख, कभी भी दुख स्वीट तो नहीं होता, तो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड। पेट ड्रैगन, ड्रैगन एक हार्मफुल एनिमल है, मीन्स डेंजरस एनिमल है, उसको हम पेट तो नहीं बनाते, पेट मीन पालतू, तो दीज आर ऑल्सो टू अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट इज माइटी डेड, यह भी यहाँ पर भी हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं। डेड मीन्स आपको पता ही है, जब मर जाते हैं तो डेथ हो जाने के बाद डेड बॉडीज़, और माइटी मीन पावरफुल। तो अगर कोई बंदा डेड ही हो चुका है तो पावरफुल कैसे हो सकता है? सेम डिफरेंस, अब सेम भी है और डिफरेंस मीन अलग अलग, सेम मीन एक जैसे। हाउ दीज टू आइडियाज़ आर टोटली ऑपोजिट। नेक्स्ट इज ओरिजिनल कॉपी, हम बोलते हैं ना ओरिजिनल कॉपी। अब कॉपी होता है किसी की कॉपी करना, और ओरिजिनल मीन रियल,
तो ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है, तो टू ऑपोजिट्स आर वर्ड्स आर पुट टुगेदर। तो ये जो हमारा पोएटिक डिवाइस है, इसमें हम हमेशा दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि रोहन इज़ वेरी लेज़ी, तो उसको उसमें ऑक्सीमोरन कैसे यूज़ करेंगे? रोहन इज़ बिजी डूइंग नथिंग। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ऑक्सीमोरन का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही वॉज फाउंड मिसिंग। अब फाउंड मीन मिलना और मिसिंग मीन गायब हो जाना, तो दो अपोजिट आइडियाज़ हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। तो पोएटिक डिवाइस जो ऑक्सीमोरन है, उसमें हमेशा आप क्या याद रखेंगे कि दो वर्ड्स दे आर ज्वाइन, टू वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर हैविंग अपोजिट आइडिया। अब हम करेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, अ फिगर ऑफ स्पीच in which an epithet grammatically qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing। इसमें जो एडजेक्टिव है यानी कि एपिथेट, वो जिसके साथ एसोसिएटेड है उसको ना डिस्क्राइब करके किसी और को, दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन जस्ट द bewildering minute counts, you have to give yourself up। bewildering minute, अब bewildering मीन्स सरप्राइजिंग, यहाँ पर मिनट सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि वो क्रिटिसिज्म सरप्राइजिंग थी एलियट के लिए जो उसे मिल रही थी। नेक्स्ट इज ग्लूमी डेज। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एग्जाम्पल दिया गया है ग्लूमी डेज का। अब डेज ग्लूमी नहीं होती, ग्लूमी तो पर्सन होते हैं, ग्लूम मीन दुखी। I had a sleepless night। Similarly, next example, sleepless night। नाइट कभी भी स्लीपनेस नहीं होती, बल्कि जो पर्सन है उसे नींद नहीं आती, वो स्लीपलेस होता है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव एसोसिएट कर दिया गया है नाइट के साथ। इट वॉज अ हैप्पी डे। अगेन हैप्पी डे, डे इज़ नॉट हैप्पी, हैप्पी इज़ पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम a roadside stand, poem from class 12th, polished traffic, selfish cars। अब ये जो ट्रैफिक या फिर कार्स कभी सेल्फिश नहीं होती, उसमें जो पर्सन है वो सेल्फिश है। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट में एडजेक्टिव का मीनिंग उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस नाउन के साथ जिससे ये एसोसिएटेड नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं transferred epithet। Hyperbole। Hyperbole is the last poetic device which we will do today। हमने टोटल 6 poetic devices figure of speech part 1 में कर लिए थे। जनरली स्टूडेंट्स को सिमिली एंड मेटाफर में प्रॉब्लम आती है, उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पार्ट 1 को अच्छे से देखकर समझ लेना। हाइपरबोले, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मीन एक्सेस, extreme, exaggeration। It is a literary device where the poet or writer uses exaggeration, greater or less, as a means to emphasize an object of the aspect of the object। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। Example, my home is a million miles from here। मेरा घर यहाँ से मिलियन माइल दूर है। इतना दूर नहीं होता, मिलियन माइल्स। हाँ, दूरी है तो उस डिस्टेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हम बोल देते हैं मिलियन माइल्स। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस एजिस। वह सालों से सो रहा है, एजिस से सो रहा है, इतना लंबा टाइम नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा टाइम से सो रहा है, तो उसको बताने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए कि बहुत देर से वो सो रहा है, हम बोल देते हैं स्लीपिंग सिंस एजिस। एजिस मीन सालों साल से सो रहा है। नो, आई हैव टोल्ड यू दिस अ मिलियन टाइम्स। कई बार हम समझाने के लिए कि बारी बार कोई सी बात रिपीट करनी पड़ती है, तो हम बोल देते हैं ना कि हाँ, मिलियन टाइम्स आपको बता दिया है कि ऐसा किया करो। तो मिलियन टाइम्स थोड़े बताते हैं, हाँ, बारी बार रिपीट करना पड़ता है, तो हम बोल देते हैं कि आई हैव टोल्ड यू दिस अ मिलियन टाइम्स। He ran faster than the speed of light।
अब कोई लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता, लेकिन हम उस चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हैं, उस आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। हम बोल देते हैं ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो जब भी हमें किसी चीज़ को ओवर एम्फेसाइज करना हो, बढ़ा चढ़ा कर बोलना हो, तो हम पोएटिक डिवाइस हाइपरबोले का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किया ऑनोमेटोपिया, इमेजरी, ऑक्सीमोरॉन, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड हाइपरबोले। आई होप आप सबको ये सभी पोएटिक डिवाइसेस अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to put your valuable comments in comment section below. Thanks for watching. See you again in the next video with a new topic. Till then, stay healthy and keep learning.